गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एनईएफटी या आरटीजीएस करने वाला ये फॉर्म है। तो मैं आपको पूरा इसमें डिटेल आपको भर के बताऊंगा। अगर आपको भी एनईएफटी या आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफर करना है तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे पूरा डिटेल वाइज मैं इसको बताने वाला हूं भर के। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दो पार्ट में होता है। एक ये पार्ट जो कि कस्टमर के पास रहता है और ये पार्ट जो होता है राइट वाला ये जो है बैंक के पास जमा हो जाता है। तो दोनों को भरेंगे तो कैसे भरेंगे तो देखिए गाइज, भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ब्रांच भर देना होगा। तो आपका जहाँ पे भी बैंक का ब्रांच है आपको भर देना होगा। मैंने छपरा भरा है। और यहाँ पे देखिए डेट भरना होगा। जिस डेट में ये फॉर्म भर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आपको भर देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेंडर का अकाउंट नंबर, सेंडर अकाउंट नंबर यानी जो पैसा भेज रहे हैं उनका यहाँ पे खाता नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिए नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जो आदमी मतलब पैसा भेज रहे हैं अपने बैंक से वो अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। यहाँ पे नाम लिखने के बाद देखिए यहाँ पे पैसा आप एनईएफटी कर रहे हैं कि आरटीजीएस। तो अगर आप एनईएफटी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनईएफटी लिखेंगे। अगर आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो यहाँ पे आरटीजीएस लिखेंगे। तो गाइज देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको 1 रुपया से लेके 2 लाख के नीचे तक पैसा भेजना होता है तो यहाँ पे एनईएफटी लिखेंगे। अगर 2 लाख रुपया और 2 लाख से ज्यादा भेजना होगा तो आरटीजीएस यहाँ पे लिखेंगे। तो ये चीज तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एनईएफटी और आरटीजीएस। उसके बाद देखिए यहाँ पे फेवरिंग पेई नेम यानी आप जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नाम लिख दिया है। उसके बाद देखिए आप जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका कौन सा बैंक है तो उसके बैंक का नाम यहाँ पे भरना होगा। तो मैंने उसके बैंक का नाम भर दिया है, बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए उसका ब्रांच कहाँ पे है, उसका ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख देना होगा। तो मैंने ब्रांच का नाम भी लिख दिया यहाँ पे सिवान, आपको अपने हिसाब से भर लेना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आईएफएससी कोड यानी जिसको पैसा भेज रहे हैं उसी के बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको भर देना होगा। आईएफएससी कोड भरने के बाद देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर यानी आप जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका यहाँ पे खाता नंबर आपको भर देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप, जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका खाता कौन सा खाता है, सेविंग है कि करंट है, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना होगा। मैं सेविंग यहाँ पे लिखा हूँ। उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे अमाउंट भरना होगा, आप कितना पैसा भेज रहे हैं। तो मैं देखिए 3 लाख रुपया भेज रहा हूँ तो यहाँ पे 3 लाख लिखा हूँ। आप जितना भी भेजना होगा यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स चार्ज यानी 3 लाख रुपया भेजूंगा तो उसका चार्ज कितना आएगा आपको बैंक में पता कर लेना है बैंक के स्टाफ से। उसके बाद जितना चार्ज आएगा आपको अपने हिसाब से यहाँ पे भर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे 30 रुपया भरा हूँ 3 लाख रुपये के हिसाब से। आपको भी अपना चार्ज पता कर लेना है बैंक में, उसके बाद भर देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट यानी देखिए 3 लाख भेजना है और उसका 30 रुपया चार्ज लगेगा। तो दोनों को जोड़ के यहाँ पे 3,30,000 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जितना हो रहा है जोड़ के यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे टोटल अमाउंट इन वर्ड, तो आप यहाँ पे जितना टोटल अमाउंट हो रहा है वो अमाउंट यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना होगा। तो मेरा 3,30,000 रुपया हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 3,30,000 ओनली। आपको भी जितना हो रहा है अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कस्टमर, तो जो पैसा भेज रहे हैं वो यहाँ पे अपना साइन कर देंगे, यहाँ पे अपना साइन कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना होगा। इस वाले यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए वो अपना जो पैसा भेज रहे हैं वो अपना यहाँ पे पैन नंबर भर देंगे। तो गाइज देखिए इस साइड का कंप्लीट करने के बाद आपको इस साइड वाले को भरना होगा। तो गाइज देखिए अब इसको भरना होगा। तो इसको कैसे भरेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी ब्रांच लिखा हुआ है। तो आपका ब्रांच अपना लिख देना है, जो पैसा भेज रहे हैं ब्रांच आप यहाँ पे फिर से भरेंगे। तो मैंने छपरा भरा है, आपको भी अपने हिसाब से आपका ब्रांच भर देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट भरना होगा, फिर से जिस डेट में पैसा भेज रहे हैं फॉर्म भर रहे हैं वो डेट यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेंडर अकाउंट नंबर बेस ब्रांच यानी फिर जो पैसा भेज रहे हैं वो अपना यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर भरने के बाद देखिए नेम ऑफ अकाउंट होल्डर सेंडर यानी जो पैसा भेज रहे हैं उनका क्या नाम है तो वो अपना नाम यहाँ पे भर देंगे, वो अपना नाम भर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एनईएफटी आरटीजीएस, तो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको भी यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लेना है। अगर आप 1 रुपया से लेके 2 लाख के नीचे भेज रहे हैं तो एनईएफटी लिखेंगे। अगर आप 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा भेज रहे हैं तो यहाँ पे आरटीजीएस लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फेवरिंग बेनिफिशियरी नेम यानी आप जिसको पैसा भेज रहे हैं
उसका यहाँ पे नाम लिख देना होगा। उसका नाम लिखने के बाद देखिए रिसीविंग बैंक नेम, मतलब वो किस बैंक में रिसीव करेगा, फिर से यहाँ पे उसके बैंक का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया लिखा हूँ, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया के लिए मैं भर रहा हूँ, उसको भेजना है बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिसीविंग ब्रांच नेम, मतलब जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका ब्रांच का क्या नाम है, तो यहाँ पे ब्रांच का नाम भरेंगे। मैं यहाँ पे ब्रांच का नाम सिवान भरा हूँ। उसके बाद देखिए रिसीविंग ब्रांच IFSC कोड, यानी आप जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका IFSC कोड यहाँ पे भर देना होगा। IFSC कोड भरने के बाद देखिए बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, यानी आप जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका खाता संख्या इस वाले बॉक्स में भर देना होगा। उसके बाद देखिए उसका यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप में उसका कौन सा खाता है, अगर सेविंग है तो सेविंग पे टिक लगाएंगे, अगर करंट है तो करंट पे है। तो यहाँ पे देखिए जो भी उसका खाता होगा उस पर टिक लगा देना होगा। उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे अमाउंट आपको फिर से भर देना होगा, कितना अमाउंट भेज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 3 लाख भरा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज में कितना मतलब भेजने का चार्ज लग रहा है आपको अपने बैंक के हिसाब से पता कर लेना है। बैंक वाले जितना चार्ज बताएं यहाँ पे चार्ज आपको लिख देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट में दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देना होगा। तो मैंने यहाँ पे 3,30,000 रुपया लिख दिया है, आपको अपने हिसाब से भर के जोड़ के लिख देना होगा। उसके बाद देखिए टोटल अमाउंट इन वर्ड, यानी ये जो टोटल अमाउंट है आपको यहाँ पे वर्ड में लिख देना होगा। तो मेरा 3,30,000 रुपया है, तो मैंने लिखा है 3,30,000 ओनली। तो आपको भी जितना हो रहा है लिख देना है। उसके बाद देखिए बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, यानी आप जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका खाता संख्या अकाउंट नंबर दोबारा यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे खाता संख्या दोबारा भर देंगे। उसके बाद देखिए गाइज आपको नीचे आना होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद देखिए आप पैसा भेज रहे हैं तो आपका कौन सा खाता है, आपका सेविंग है कि करंट है, तो जो भी है यहाँ पे टिक लगा लेना होगा। उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे फिर से आपको अपना खाता नंबर यहाँ पे भर देना होगा, यानी जो पैसा भेजेंगे वो अपना खाता नंबर यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद आपके बैंक का ब्रांच फिर से यहाँ पे भरना होगा। तो मैंने यहाँ पे भर दिया है, आपको भी अपने हिसाब से भर लेना है। उसके बाद देखिए गाइज जितना का अमाउंट होता है NEFT RTGS कर रहे हैं तो वो चेक आपको एक भरना पड़ता है। तो चेक के थ्रू पैसा और ये फॉर्म और ये चेक के थ्रू पैसा भेजेंगे, तो चेक आप भरेंगे तो वो चेक का नंबर, जो चेक भरेंगे उस चेक का नंबर यहाँ पे आपको लिख देना होगा। चेक का नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो आदमी पैसा भेज रहा है अपने बैंक से उसका फिर से यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। सिग्नेचर करने के बाद देखिए गाइज यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल देना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर आपको अपना डाल देना होगा। पैन कार्ड का नंबर आप डाल देंगे तो ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ आप जो चेक भरेंगे तो चेक आपको भर के इस फॉर्म के साथ लगा के पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं।